तो सबको लेकर साथ चलना होगा, नफरत नहीं फैलानी होगी। लेकिन ये जो हजारों की संख्या में देश के अलग अलग शहरों में भीड़ आई सड़क पर, उस पर शफीकुर रहमान बग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। अतीकुर रहमान जी, ये सड़क पर जो हजारों की संख्या में भीड़ आई है, इसे कानून पर भरोसा नहीं है क्या? जी देखिए, जो कुछ भी आज हुआ है इसके लिए कम से कम मैं जाती तौर पर दुख प्रकट कर रहा हूं और शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा इसलिए हूं कि हमारे लोग बेकाबू हुए, हमारे लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया जो कभी भी पीसफुल समाज के लिए, एक पीस के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके साथ साथ हमको ये समझना होगा, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले सरकार अगर कुछ कदम उठा लेती, 2 महीने पहले हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने सरकार को चेतावनी दी थी कि मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, सरकार कब एक्शन लेगी? सरकार लोगों की भावना क्यों नहीं समझना चाहती है? सरकार पीस मेंटेन क्यों नहीं कर सकती है? सरकार ने क्यों नहीं एक समुदाय को साथ में बुलाया, आमने सामने बुलाकर बात करने की बात की? इन सब फेलियर्स की वजह से अगर आज कुछ होता है तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। अब भी मौका है, सरकार एक समुदाय के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसमें उस समुदाय को संबोधित करें, आप बुलाएं। अतीकुर रहमान जी, एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है, एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और वो साजिश सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो साजिश हिंसा में दिखाई दे रही है, वो साजिश आगजनी में दिखाई दे रही है, वो साजिश पत्थरबाजी में दिखाई दे रही है। और आप ये कह रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सर, आप एक लाइन में कहते हैं कि मैं बहुत शर्मसार हूँ, और दूसरी लाइन में आते आते आप ये कहने लगते हैं कि साजिश की जा रही है। समझना चाहिए आपको। सर, मैं तो समझ रही हूँ, आप भी समझिए। हमको हमारी वेदना प्रकट करने का हक है या नहीं? तो ऐसे प्रकट की जाएगी वेदना? नहीं, वेदना प्रकट करने का ये कौन सा तरीका है सर? ये वेदना प्रकट करने का कौन सा तरीका है? आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्या मुझे? तरीका है, गलत तरीका है। सरकार ने 2 महीने पहले, 20 दिन पहले क्यों नहीं कोई कोशिश की? क्यों आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स को सेडिशन चार्ज लगाने की धमकी दी? क्यों कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए? नहीं सर, सेडिशन को लेकर सरकार का क्या रुख है? थोड़ा सा और होमवर्क कर लीजिए सर। मैं सरकार का बचाव करने के लिए इस डिस्कशन में नहीं हूँ सर। सुन लीजिए पहले मेरी बात। कानून व्यवस्था की बात होगी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ये कौन सा तरीका है? और हम सरकार आम लोगों को परेशान करना, पुलिस वालों पर पथराव करना, आगजनी कर देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना, ये कौन सा तरीका है सर? और ये कौन सी मांग है? आप मुझे ये बता दीजिए पहले। सरकार ने कसम खाई है बगैर किसी द्वेष के कार्रवाई करना, बगैर भेदभाव के आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। हमने शपथ नहीं ली है। आप ये बता दीजिए किस मांग को लेकर ये इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था? आप ये बता दीजिए मुझे प्लीज। ये इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छी तरह से आपका देना चाहूंगा, लेकिन इस 10 मिनट के इंटरव्यू में कभी नहीं दूंगा। हाँ सर, क्योंकि जवाब होना भी तो चाहिए, जवाब होना भी चाहिए। इसमें देश की बदनामी नहीं हो रही है। अब कतर, कुवैत, अब आपको कतर, कुवैत याद नहीं आ रहे होंगे सर? अब नहीं याद आ रहे होंगे? मिलेगा जवाब, और दूरदर्शन पे दे चुका हूं मैं इसका जवाब। सर, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। दूरदर्शन गवर्नमेंट का, आपके दूसरे चैनल पर कमेंट्स के लिए चैनल अकाउंटेबल नहीं है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसे लेकर आपके मन में कोई दुविधा ना हो। यहाँ पर जो सवाल है उन सवालों के जवाब दीजिए आप। उसका जवाब दे रहा हूँ। दूरदर्शन आपसे सवाल पूछना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है उन करोड़ों दर्शकों के प्रति जो इस वक्त ये डिस्कशन देख रहे हैं सर। तो आपसे जो सवाल है सीधे तौर पर या तो आप उसका जवाब दे दीजिए या बोल दीजिए मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब देना नहीं चाहता। 10 मिनट में जवाब नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो सर ठीक है, आपको वायलेंस को कंडेम करने के लिए आप वायलेंस के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है सर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक में तस्वीरें हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तस्वीरें हैं। इसी बात पे घृणा ना फैलाना, संविधान की बात करना, पीस मैसेज देना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वादा करना,
अगर आपको वो तो आज बड़ी सर, संविधान तो आज बहुत स्ट्रांग हुआ, मैदान पर बहुत स्ट्रांग हुआ देश का संविधान, बहुत स्ट्रांग हुआ जब लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, जब आगजनी की और हिंसा की। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ और देश की बदनामी नहीं हुई होगी। जो भारत में भारतीय रहते हैं विदेशों में, आज उन्होंने कितना गौरवान्वित महसूस किया होगा खुद को, कितना प्राउड इंडियन महसूस कर रहे होंगे। उनकी वेदना और पीड़ा आप समझ नहीं सकते सर, आप नहीं समझ सकते। आप सरकार से बात करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हजारों की संख्या में भीड़ आई और एक शहर में नहीं कई शहरों में आई, उस पर साफ तौर पर आपका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है सर। और इसी से मुझे दिक्कत है, इसी से मुझे दिक्कत है देवकीनंदन ठाकुर। चाहती है सर, मैं सुन रही हूँ आपको और सब करोड़ों लोगों ने सुना सर, करोड़ों दर्शकों ने सुन लिया। आपने जो कहा ना कि मैं 10 मिनट के इंटरव्यू में जवाब नहीं दूंगा, वो समझ गए लोग। प्लीज आपको अगर जवाब देना होता तो आप 1 मिनट में दे देते सर, आपके पास जवाब होता तो। ये आप किसी और को बहलाइए, फुसलाइए, भटकाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका ऑडियो देवकीनंदन ठाकुर जी शायद म्यूट पर है, आप खुद को अनम्यूट करें सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी मैं आपके चैनल पे एक सांसद को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सब हमने करवाया है, और अभी ये महानुभाव भी कह रहे हैं कि ये सब हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उतर के हम लोग कर रहे थे। अब ये शांतिपूर्ण तरीका जो मैं, और आप ही के चैनल पे मैंने एक पत्थर देखा है, अगर उस पत्थर से सिर्फ ठोकर लग जाए ना तो भी कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग सकता है, ऐसे वो पत्थर है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात, और आपको पता है अभी कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी, तो वहां जो पकड़ा गया उसके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए मिले हैं। तो पहले तो मैं अपना ये सब जाहिर करना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये कितने रुपए के ऊपर हो रहे हैं, पैसों के लिए हो रहे हैं, और ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन मंगा रहा है, पहला मेरा प्रश्न। दूसरा, चुनाव आयोग से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जिन सांसदों ने अभी बात कही है उस पार्टी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वो इस देश में कभी राजनीति न कर सके और वो अपने भारत की छवि, हमारे भारत की छवि को खराब न करे, क्योंकि ये सारा जो गेम चल रहा है ये पूरे भारत की छवि को, क्योंकि भारत विकास कर रहा है। चीन में क्यों नहीं पत्थरबाजी होती, मुझे बताइए जरा, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? वहां पकड़ के दाढ़ियां काट दी जाती हैं, वहां टोपियां उतार ली जाती हैं, वहां पर एक कैसा प्रयास किया जाता है आप सब जानते हैं। चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्यों भारत में ही पत्थरबाजी होती है? क्योंकि हम लोग ढिलमुल रवैया अपनाते हैं, हम लोग इनको कह देते हैं, और पत्थर फेंकने वालों को हम कहते हैं मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, पुलिस वालों को घायल कर दिया, मिलिट्री के जवानों को घायल कर दिया, ये मासूम बच्चे हैं। तो मैं निवेदन यही करूंगा, एक तो इस पार्टी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करो जो मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो पत्थरबाजी में सम्मिलित होगा उसे कभी भी सरकारी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उसे न नौकरी मिलेगी न कुछ मिलेगा, ये अपने आप चुप बैठ जाएंगे। कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पत्थरबाजी हमारे देश को बार बार देखनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत की छवि को खराब करने का, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत के विकास को रोकने का। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत आहत हैं, हर भारतीय इस वक्त बहुत आहत खुद को महसूस कर रहा है। अभी आपने चाइना का नाम लिया, भारत दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है सर, चाइना उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। और ये डेमोक्रेसी जो है, इसकी खूबसूरती यही है कि मल्टीपल व्यू पॉइंट को, देश के सारे सिटीजन्स को एक नज़र से देखता है, एक समान अधिकार देता है और उनके दायित्व भी तय करता है। दिक्कत तब होती है जब एक सर्टेन सेक्शन जो है उन अधिकारों को एब्सोल्यूट मानने लगता है, जब उसके लिए देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी हो जाता है। तो इस देश की खूबसूरती इसकी डेमोक्रेसी में है। दुनिया भर में हम सब इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। अतीकुर रहमान, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद AK जैन जी, प्लीज जल्दी जल्दी। जैन सर, यहाँ पर अगर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर किसी को भी इन तस्वीरों को देखकर शर्म आएगी, बहुत सारे सवाल आएंगे जहन में कि ऐसा कैसे हो गया, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग आ जाते हैं और प्रशासन को खबर नहीं होती। ये सवाल बार बार पूछा गया आज पूरे दिन। देखिए, पुलिस तो हमेशा विश्वास करके चलती है, इस बात का विश्वास रहता है जब स्थानीय नेताओं से बात होती है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है और हम इसमें किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। जैसे आपने पढ़ा, सब वीडियोस आ रहे हैं,
नमाज के बाद वापस चले गए थे, फिर उसके बाद एकाएक निकल के आए हैं। इसके पीछे गहरी साजिश है, चाहे AIMIM के नेता हों, जो भी हों, सब प्रकाश में आएंगे, सब इसमें लपेटे में आएंगे, सब पे कठोर कार्रवाइयां होंगी, सबके घर जो अवैध रूप से जो बना रखे हैं वो भी चिन्हित होंगे, उनका डिमोलिशन भी होगा, जो सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वहां पे बुलडोजर भी चलेंगे, सब कार्रवाइयां होंगी। और तब ऐसे लोग बिलबिलाएंगे भी कि साहब ये जो है ये तो गुमराह हो गए थे और हमें जो है वो बरगला दिया लोगों ने, इसलिए ऐसा हो गया। फिर ये इस प्रकार की बातें भी होंगी। कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को करनी होगी ऐसे तत्वों के विरुद्ध। यही इसका उचित जवाब है। आप रहिए साहब हमारे साथ। देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। प्रयागराज हिंसा के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर ही नहीं, उपद्रवियों ने प्रयागराज, कानपुर, इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे मुरादाबाद, सहारनपुर, हर जगह भीड़ जो थी वो हिंसक हुई, आगजनी हुई। और ये इस साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया, क्योंकि ऐसा लगता है अगर आप इन तस्वीरों को एक सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी तरह की जंग छेड़ने का इरादा रहा हो। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बिना इजाजत के प्रदर्शन किया गया। हर शहर में हालात हाथ से निकलते देख प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इससे पहले कि प्रदर्शन और उग्र होता, हर शहर की पुलिस एक्शन मोड में भी आई। बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में अकेले सहारनपुर की बात की जाए तो 38 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर रांची की है, जहां बाद में कर्फ्यू लगाया गया। इंटरनेट की जो सर्विस है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पहले कानपुर, फिर प्रयागराज और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के कई शहरों को सुलगाने की साजिश ऐसे रची गई मानो कोई जंग ही छेड़ दी गई हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सहारनपुर की शांति भंग करने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान में लूटपाट की कोशिश भी की। सहारनपुर की तस्वीरें बता रही हैं कि हंगामा कर रहे लोग किसी खास मकसद से नारेबाजी कर रहे हैं ताकि प्रदर्शन और उग्र हो जाए। लेकिन पुलिस ने हालात बेकाबू होते देख दनादन धरपकड़ की। लगभग 1:30 बजे कुछ शरारती युवक नारा लगाते हुए और एक आपत्तिजनक पोस्टर लेकर देवबंद रशीदिया मस्जिद से खानका चौकी की तरफ भागने लगे और माहौल खराब करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और तुरंत, क्योंकि वहां पर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, उसने इसमें से लगभग 7-8 युवकों की गिरफ्तारी की, उनको पकड़ लिया।